जय हिंद बच्चों। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की। उसमें मैंने आपको लेक्चर सेट की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, हिंदी में जिसे समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना करते चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इन सेट के बारे में, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक, इन सब सेट के बारे में समझा दिया था। आज उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 का यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। आइए देखते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ठीक है, नल सेट का दूसरा नाम क्या है, ये तो नल सेट हो गया। नल सेट को दूसरा नाम होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और इसका दूसरा और भी नाम होता है वॉइड सेट, VOID सेट। ठीक, तीन नाम से बुलाया जाता है नल सेट को। एक तो होता है एम्प्टी सेट और एक वाइड सेट और नल सेट। कहीं भी ये तीनों नाम मिल जाए तो मतलब समझिए एम्प्टी सेट मतलब खाली, दिमाग खाली, वही वाला सेट। ठीक, आइए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पार्ट कह रहा है, अभी कह रहा है आइडेंटिफाई। यहाँ पे ये पता करना है कि नल सेट है कि नहीं, यहाँ पे कौन कौन सा नल सेट है और कौन कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब ध्यान से देखिए, अगर ऑड नेचुरल नंबर लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ऑड नेचुरल नंबर किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से। और इसके अंदर कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, ध्यान से देखिएगा। और नेचुरल नंबर लेने की बात कर रहा है, मतलब कौन कौन से, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और एंड सो ऑन तक। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर क्या, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। अब ये देखिए, इनमें से कोई भी नंबर क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, इसलिए ये कैसा है, एम्प्टी सेट होगा। ये कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट। या क्वेश्चन में जो पूछ रहा वही लिख दीजिए, नल सेट। नल सेट लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं और वर्ड सेट। तो ये कैसा सेट हो गया आपका, एम्प्टी सेट। उम्मीद करता हूँ, सॉरी, नल सेट यानी एम्प्टी सेट बोलिए, नल सेट बोलिए, वर्ड सेट बोलिए, कुछ भी, तीनों का मतलब एक ही है, मतलब खाली है। ठीक है, दिमाग नहीं भेजा मत, खाली करो। ठीक, आइए ध्यान से देखिएगा। एन का मतलब, ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखिए प्राइम नंबर्स का सेट क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा बेटा जी, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स के अगर सेट करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7 एंड सन, इस तरह इनफाइनाइट चलता है। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, केवल 2। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, कोई एलिमेंट आ रहा है। अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर आ रहा है वो कैसा होता है, नॉन एम्प्टी, मतलब एम्प्टी नहीं होता है। ठीक है, और किसी सेट के अंदर अगर एलिमेंट ही नहीं आ रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, वो नल सेट होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यहाँ कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो 2 से डिविजिबल हो रहा हो, तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए कैसा बोला जा रहा था, नल सेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिखे। यहाँ पे इवन प्राइम नंबर्स क्या है, 2 आ रहा है, यानी सेट के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, इसलिए कैसा बोला जाएगा, ये बोला जाएगा ये नॉट नल सेट, नॉट नल सेट। ये कैसा है, नल सेट नहीं है, क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एक्स सच दैट, या कोलॉन भी इस साइन को बोलते हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अब एक बात बताइए, नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, 1, 2, 3, फिर इसके बाद 4, फिर 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इस तरह कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है बच्चा। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ऐसा नेचुरल नंबर कोई होगा जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा आता हो। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होता जो 5 से छोटा हो और 6 और 7 से बड़ा होता हो। इसलिए कैसा है, तो इसके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसे, कोई भी ऐसा नंबर आएगा ही नहीं सेट के अंदर जो 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो, बड़ा हो। इसलिए कैसा है, जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट आएगा नहीं, ये कैसा है, नल सेट, नल सेट। घर वाला हैंडपम्प नहीं है, ठीक है, घर वाला नल नहीं है, ठीक है, ये सेट वाला मैथमेटिक्स वाला नल सेट है। ठीक है, आइए पार्ट 4 की बात करते हैं, वाई कोलॉन या वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए पैरेलल लाइन ले लिया, एक ये पैरेलल लाइन ले ली और एक ये पैरेलल लाइन ले ली। ठीक है, ये पैरेलल लाइन मान लीजिए ए है और ये बी है। कॉमन पॉइंट हमें कब मिलता है, जब जो पैरेलल लाइनें कट करती हैं। ठीक है, लेकिन जब दो पहले लाइन कट करती है तब हमें क्या मिलती हैं, एक कॉमन पॉइंट मिलता है। y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। अब जब पैरेलल लाइन से एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे तो हमें कॉमन पॉइंट मिलेगा। अब जब कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा, सेट के अंदर कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, इसलिए वो आपका हो जाएगा नल सेट। ठीक है, तो ये भी कैसा है आपका
नल सेट। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक ये ए पैरेलल लाइन है, एक बी पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को कट कर रही नहीं। जब कोई लाइन एक दूसरे को कट करेगी, अगर यहाँ इंटरसेक्ट करने के लिए बोला होता तो यहाँ पे हमें एक हमें कॉमन पॉइंट मिल जाता तो वो सेट के अंदर आ जाता। लेकिन यहाँ पर कोई लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं करेगी। क्या बोल रही? पैरेलल लाइंस है, तो एक ए पैरेलल लाइंस, एक बी पैरेलल लाइंस, इसमें देखिए कोई कॉमन पॉइंट मिल ही नहीं रहा। अब जब कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं तो जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट आएगा नहीं तो कैसे सेट हो जाएगा? नल सेट। नल, ये भी कैसे हो गया? नल सेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, मज़ा तो आ रहा होगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए देखते हैं इस परेशानी को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए क्या प्रॉब्लम दी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पे अगर अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया है तो प्ले लिस्ट के सारे वीडियो को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख लो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी तोते घूमने लगेंगे सर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे जाकर लिंक पे जाके क्लिक करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट के बारे में बताना, लेकिन फिर भी चलिए रिकॉल कर देता हूँ। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसको हम लोग काउंट कर सके वो फाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जो हम काउंट ना कर सके वो क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। तो आइए क्वेश्चन करते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, अब 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, आपको पता है। तो 12 का है जो एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, तो इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि एक साल में केवल 12 महीने होते हैं। फाइनाइट आ रहा है मतलब काउंट कर सकते हैं, इसलिए कैसा है? ये है आपका फाइनाइट सेट। दिस इज फाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट सेट। ठीक है, अब आइए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अभी देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन द, इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट तक नंबर जा रहे हैं। और ये जो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं कैसे है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? इनफाइनाइट तक जाता है। अब जब कोई किसी सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है, जैसे पहले वाले के सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट थे, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट थे, 12 थे, तो ये फाइनाइट सेट था। अब इस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन द, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट सेट। इसको कौन सा सेट बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। अब थर्ड की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन द, फिर इनके बीच में कुछ 99 तक नंबर है, फिर 100। अब यहाँ पे देखिए 1 से लेकर कहाँ तक है? 100 तक है। इसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, इसलिए कैसा है? ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। इसके बाद फोर्थ पार्ट की बात करिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। सबसे पहले आपको इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये सब मैंने पार्ट फर्स्ट में इंटीजर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में बताया। इंटीजर्स क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 +, -1 + -2 एंड सो ऑन द, कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं मतलब Z+ में, तो Z+ में पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? ग्रेटर देन 100 होने चाहिए। 100 का मतलब है ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े होने चाहिए। तो कौन सा होगा? 101, 102, 103 और इस तरीके से आगे काउंटिंग चलती जाएगी। और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। जब ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये कैसा सेट बनाएगा? जब इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो ये कैसा सेट बनाएगा? ये बनाएगा आपका इनफाइनाइट सेट भी बनाएगा। जब इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो ये कैसा सेट बनाएंगे? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि जो ग्रेटर देन 100 है पॉजिटिव इंटीजर्स उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स स्टार्ट कहाँ होता है? प्राइम नंबर 2 से, फिर कौन सा होता है? 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहता है। लेस देन 99 मतलब 99 से क्या हो? छोटा हो, ऐसा हमें प्राइम नंबर यहाँ पे बताना है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम चलते जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका चलते जाएंगे तो सेट 99 से क्या है? लेस देन बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कह रहा है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा क्वेश्चन को। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा 2 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 से। और ये क्या है? लेस देन 99 मतलब 99 से छोटा। 99 से क्या हो? छोटा हो, ऐसा प्राइम नंबर चाहिए। तो 99 स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से।
छोटे कितने से छोटे चाहिए 99 से, तो यानी कि कैसे फिक्स है, फाइनाइट नंबर आएंगे इसके अंदर, तो ये कैसे जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे सेट के अंदर तो ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स लिख के नहीं दिखा सकते भाई, क्योंकि बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और समय इतना नहीं होता है, ठीक। आइए, तो आपको केवल फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ये आपको पहचानना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की पार्ट करते हैं। आइए, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जांच कीजिए कि ये जो सेट है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। आइए, सेम वही है। अब यहाँ पे कोई नंबर दिए थे, यहाँ वर्ड्स में दिया है, देखिए द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे बनता था जी, इस तरीके से हम लोग बनाते थे। ये क्या होता था, एक्स एक्सिस, ये क्या होता था, वाई एक्सिस। अब क्या कह रहा था, और ये क्या होता था, ओरिजिन, जिसके पॉइंट होते थे 0,0, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब सेट ऑफ लाइन बन लेना है जो क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखिए, इसके पहले हमें लाइन लेनी है, लेते जाइए एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, 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 पैरेलल। ऐसे अगर आप लाइन खींचते खींचते चले जाएंगे तो कितनी है, 9 चली जाएंगे। क्या काउंट कर सकते क्या, ऐसे 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 ऊपर 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 तो खिसते 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 चले जाएंगे तो इनफाइनाइट लाइन आ जाएंगी, ठीक। अब इसको आप काउंट कर सकते क्या, नहीं काउंट कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो वो कैसा हो जाता है, ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है, ये कैसा हो जाएगा सेट, इनफाइनाइट सेट। ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये कैसे सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब थर्ड के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। आइए, ध्यान से देखिएगा, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z में, A to Z। अब ABCD नहीं सिखाने बैठ रहे आपको, ठीक है। ये मत कहने लगता कि ABCD सिखाने बैठ रहे क्या भैया, ABCD नहीं सिखाने बैठ रहा हूँ, ठीक। A to Z में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। तो इसको काउंट किया जा सकता है, यस। जब जिसको काउंट किया जा सकता है तो वो कैसा सेट हो जाता है, फाइनाइट सेट हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं कि 1 से लेकर 26 ही लेटर्स होता है, ये काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट नंबर है। तो इसे क्या, फाइनाइट नंबर ऑफ, जिस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कैसा होता है, फाइनाइट सेट होता है। अब आइए थर्ड पार्ट की बात करते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब ऐसे सेट बनाने हैं जो 5 के मल्टीपल्स हो। तो 5 के मल्टीपल्स का सेट क्या क्या बने, तो 5 खुद होगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, और इस तरीके से जब नंबर 5 के सारे मल्टीपल लिख देंगे तो कहाँ तक चले जाएंगे, काउंट नहीं किया जा सकता इसको, मतलब इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब जब सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो उसको कैसा सेट बोला जाता है, जब किसी के सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होता है तो वो कैसा होता है सेट, वो होता है इनफाइनाइट सेट। तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये फाइनाइट सेट है, ध्यान से देखिए, धरती पे रहने वाले सभी जानवरों, ठीक है, का सेट बनाइए। तो उनका सेट बनाया जा सकता है, हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन जानवर, लेकिन ये जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, ये क्वांटिटी कम में नहीं होगी, बहुत बड़ी होगी, लेकिन हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट होता है। जिसको काउंट कर सकते हो वो कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट, और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट हो गया। अब आइए लास्ट की बात करते हैं, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आइए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हमने बना लिया, एक मिनट की, देखिए भाई, सबसे पहले ये हमने बना लेते हैं ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है 0,0। अब मान लीजिए द सेट ऑफ सर्कल्स, सर्कल का ऐसा सेट बनाइए पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब वो ओरिजिन से पास होता हो। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप माने, हम कितने, मान लीजिए एक सेट है जिसमें आपको 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 या आगे सेंटीमीटर आप लगा लेना, 4, 5, 6, इस तरीके से बनाने हैं आपको सर्कल। इस पर तो कैसे बनाएंगे, पहले आप 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर का मान लीजिए इतना बड़ा बन जाएगा, वो ओरिजिन से जाएगा। फिर कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का बनाएंगे, वो इधर से जाएगा। फिर 3 सेंटीमीटर का बनाएंगे, वो भी ओरिजिन से जाएगा। फिर 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे, वो भी ओरिजिन से जाना चाहिए। फिर 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे, इसी तरह 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे, इसी तरह 7 सेंटीमीटर का बनाएंगे,
इसी तरह 8 सेंटीमीटर का बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सर्कल जो बनते जा रहे हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं क्या? इस तरह अब नेचुरल नंबर ले लूँ, सारे सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ ड्रॉ किए जा सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट रेडियस है, ठीक है। तो इनफाइनाइट जब रेडियस है तो सर्कल भी कितने काउंट होंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। अब जब इनफाइनाइट सर्कल बने तो उनको काउंट किया जा सकता है? नहीं। तो ठीक, जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता वो कैसा सेट हो जाता है? तो जो सेट के अंदर नंबर ऑफ सर्कल्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट के अंदर, तो कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये कैसा सेट क्रिएट करेगा? इनफाइनाइट सेट। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट और थर्ड के सारे पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपने कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है, सेकंड और थर्ड के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। मज़ा आ रही होगी आप लोगों को, कैसा लग रहा है? कमेंट में लिख के तो भेजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं। एक जब आप कमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मन करता है। इसलिए कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ठीक। बुरा लगे अच्छा लगे जैसा लगे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब आइए, अब आप लोग देख रहे हैं जैसे कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। यहाँ हमें बताना है ए बराबर बी है या नहीं, या बी बराबर ए है या नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, ए बराबर बी कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और ए बी के बराबर हो, बी ए के बराबर हो। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट क्या हो, किस में हो? ए में हो। तब क्या बोलेंगे? ए बराबर बी बोलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ए बी सी डी, ठीक है। और बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ए बी सी और डी। तो देखिए ए में क्या है? ए बी में भी आ रहा है, बी में क्या है? बी भी आ रहा है, सी में क्या है? ए में क्या है? सी भी बी में आ रहा है, डी भी यहाँ पे आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। यस, जब जारी से बात है ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो बी के भी सारे एलिमेंट किस में आएंगे? ए में आएंगे। तो ए यहाँ पे भी आ रहा है, बी यहाँ पे बी में है तो बी ए में भी आ रहा है, सी बी में है, सी जो एलिमेंट है वो बी में है और वो एलिमेंट ए में भी आ रहा है, डी एलिमेंट जो है बी में है वो ए में भी आ रहा है। इसलिए कैसा बोला जाएगा? ए बराबर ए इज इक्वल टू बी। उम्मीद करता हूँ ए बराबर बी हो गया, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहा है और बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहा है। जब ऐसा होता है तो ए इज इक्वल टू बी होता है। अब यहाँ पे देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 4, 8, 12 और 16। बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 8, 4, 16 और 18। अब ध्यान से देखिए 4 ए में है, 4 जो एलिमेंट है वो सेट ए में है और बी में भी है, 8 जो है वो ए में भी है बी में भी है, 12 जो है वो ए में है। देखिए जो 12 है वो ए में तो है, इज बिलोंग्स टू ए, बट जो 12 है डज नॉट बिलोंग्स टू बी, वो बी में नहीं आ रहा है। अब जब एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए जो सेट ए में आ रहा है लेकिन बी में नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए वो कैसा है? ए डज नॉट इक्वल ऑफ द बी, ए बी के बराबर नहीं है, ठीक है। जब एक भी मिल जाए, अब चलो और थोड़ा सा आपकी तसल्ली के लिए और देख लेते हैं। 16 ए में है, 16 बी में है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तीनों एलिमेंट तो इसमें हैं, इसमें 4, 8 और कौन सा है? 16। अब यहाँ पे देखिए 18 यहाँ बी में है। अब एक तरीके से ये भी देखिए 18 किस में? 18 इज बिलोंग्स टू बी, या जिसे बोलते 18 इज ए मेंबर ऑफ बी। बिलोंग का मतलब आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। मतलब 18 जो है बी के अंदर आ रहा है और जो 18 एलिमेंट है वो क्या ए के अंदर आ रहा है? देखिए 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 18 ए में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ए इज नॉट इक्वल ऑफ द बी। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। आइए देखिए, ए सेट क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। और बी सेट क्या है? ध्यान से देखिएगा, बी सेट क्या बनेगा? यहाँ पर ये जो बी सेट है वो ये बन जाएगा, बी सेट इज इक्वल टू x such that x is a positive even integers less than equal to 100। पॉजिटिव कैसा है? पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 100, जो कि क्या 100 तक है। देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है। देखो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो पॉजिटिव मतलब प्लस का होगा, इवन मतलब इवन नंबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और इस तरह कहाँ तक जाएगा? 100 तक, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू 100, मतलब इक्वल लगा मतलब 100 तक जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ए का ये जो 2 है
वो इसमें आ रहा है, 4 भी इसमें आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहा है। देखिए क्या बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं? बी के केवल 2, 4, 6 और 8 और 10 ही आ रहे हैं। क्या 12 इसमें आ रहा है? नहीं। क्या 14 ए में आ रहा है? नहीं। क्या 16 ए में आ रहा है? नहीं। क्या 18 ए में आ रहा है? एंड सो ऑन द। क्या 100 ए में आ रहा है? नहीं। तो जब ए के सारे एलिमेंट तो बी में आ रहे हैं, लेकिन बी के भी तो सारे एलिमेंट ए में आने चाहिए। जब ऐसा नहीं है तो क्या बोलेंगे? ए इज़ नॉट इक्वल ऑफ द बी, ए बी के बराबर नहीं है, या ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। अब आइए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ए एक सेट है, आइए ए क्या सेट दिया है, ध्यान से देखिएगा। ए सेट बनेगा आपका x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 के मल्टीपल लिख लीजिए तो क्या हो जाएंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ऐसे आप करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, मल्टीपल का मतलब अगर 10 से इसको डिवाइड करिए तो ये सारे डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक, अब आइए चेयर ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में आ रहे हैं? ए में 10 है, बी में भी आ रहा है। ए में 20 है, बी में भी आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ए में 30 है, बी में भी आ रहा है। ए में 40 है, वो आगे एंड सो ऑन द में है तो वो आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, ए के सारे एलिमेंट तो हमें बी में मिल जा रहे हैं, लेकिन क्या बी के सारे एलिमेंट ए में मिल रहे हैं? ध्यान से देखिए, ए के 10, 20 और 30 और आगे जो 40, 40 वो सब आ रहे हैं, लेकिन ये 15 जो है वो 15 इज बिलोंग्स टू बी, और लेकिन जो 15 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वो क्या ए में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अगर ए ऐसा किसी सेट का ऐसा कोई भी एक भी एलिमेंट मिल जाए जो बी में तो आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए वो तब समझ जाइए कि वो क्या है? ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट की बात करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, 5th वाले पार्ट की क्या बात करता है। देखिए बच्चों, ठीक है, ऑनलाइन पे भी ध्यान देना है। ठीक, ऑनलाइन में बच्चे कहेंगे कि हम पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर्स मतलब जोड़ा दिया है, एक ए सेट है और एक बी सेट है, ये जोड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इक्वल है, ये सेट इक्वल सेट है या नहीं है। तो आइए ध्यान से देखिए, ए सेट क्या है? 2,3। बी सेट यहाँ क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, x² + 5x + 6 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते तो क्या है? फैक्टर करते हैं। तो आइए इसके फैक्टर करेंगे, x² प्लस फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2x + 3x + 6 = 0। स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन, लास्ट के 2 टर्म से कॉमन, यहाँ से x कॉमन है, एक x निकाल लिया तो एक x बचेगा, यहाँ से एक x निकाल लिया तो केवल 2 बचेगा, प्लस सेम ब्रैकेट यहाँ बनाना है तो यहाँ दोनों से 3, इसको आप 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं। 3 यहाँ कॉमन लिया तो x बचा, 3 यहाँ से निकाल लिया तो केवल क्या बचा? 2। अब इस पूरे होल से क्या कॉमन है? इस पूरे होल से x + 2 इधर और x + 2 कॉमन है, ले लीजिए भाई कॉमन। तो x + 2 हमने कॉमन लिया तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बने? x + 2 चला गया तो क्या बचा? x प्लस x + 2 चला गया तो क्या बचा? 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक बार x + 2 को 0 के इक्वल कर लीजिए और एक बार x + 3 को 0 के इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ की x की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो सेट क्या बना है? -2, -3। ठीक, तो ये कौन सा सेट बना है? ये आपका बना है बी सेट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ना तो ए के एलिमेंट बी में है और ना ही बी के एलिमेंट सारे किस में है? कोई भी एलिमेंट, ना तो ए का कोई भी एलिमेंट बी में है और ना तो बी का कोई भी एलिमेंट ए में है। मतलब 2 क्या इसमें आ रहा है? बी में। 3 क्या बी में आ रहा है? नहीं। -2 क्या ए में आ रहा है? नहीं। -3 क्या ए में आ रहा है? नहीं। तो ऐसा है, जब किसी भी सेट के कोई भी एलिमेंट आपस में किसी एक दूसरे में आई ना, तो क्या हम बोलते हैं? ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। उम्मीद करता हूँ 5th का फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। ध्यान से देखिएगा, सेकेंड पार्ट क्या कहता है? यहाँ पहले सेट बना लीजिए। ए सेट क्या है बोलता है? x सच दैट x इज़ अ लेटर्स इन द वर्ड फॉलो। अब यहाँ पे देखिए, फॉलो में लेटर्स लेने हैं। तो सबसे पहले सेट में आपको बताया था, अगर कोई भी लेटर 2 बार आता है, ठीक, रिपीट होता है, तो उसको हम सेट में केवल एक ही बार लिखते हैं। f एक बार लिखेंगे, ओ एक बार लिखेंगे, एल 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, ओ ऑलरेडी लिख चुके हैं 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और डब्ल्यू, ये हो गया एक सेट। बी क्या सेट बनेगा? देखिए बी सेट बनना है, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर्स इन द वर्ड वॉल्व। अब ध्यान से देखिएगा, वॉल्व में डब्ल्यू एक बार आ रहा है, एक बार लिख लिया, ओ एक बार आ रहा है, एक बार लिख लिया, एल एक बार आ रहा है, एक बार लिख लिया, एफ एक बार आ रहा है, एक बार लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ ए बराबर बी है या नहीं? ध्यान से देखिए, ए में एफ आ रहा है, ए में एफ एलिमेंट आ रहा है, वो बी में भी आ रहा है, ए में ओ एलिमेंट आ रहा है, वो बी में भी आ रहा है,
ए में एल एलिमेंट आ रहा है वो बी में भी आ रहा है, ए में डब्ल्यू एलिमेंट आ रहा है वो बी में भी आ रहा है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात बी के सारे भी एलिमेंट किस में आएंगे, ए में आएंगे। तो जब इस तरह की बात है तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी, ए क्या है बी के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सारे पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। जो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए आज के इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते पढ़ते क्या है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अब यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। यहाँ पे हमें इक्वल सेट सिलेक्ट करना है, ठीक है, इक्वल सेट बताना है कि कहाँ कहाँ से सिलेक्ट कर। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए को अगर बी के बराबर देखिए, ए बराबर बी करिए, ठीक है, तो ए क्या बी के बराबर होगा। यहाँ पे पहले सेट लेके देखिए ध्यान से। चलिए भाई देखते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ए बराबर अगर बी करते हैं तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या ए ये हो रहा है। आइए सबसे पहले ए को लेके करते हैं। देखिए ए क्या बी के बराबर है, ए में 2 है और 2 बी में भी है, 4 यहाँ है 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ है लेकिन 8 यहाँ नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब ए की हमें कोई भी एलिमेंट, जब एक एलिमेंट मिल जाता है जो सेट ए में तो लेकिन सेकंड सेट में होना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए इज़ नॉट इक्वल ऑफ द बी, ये हो गया। अब ए को एक बार सी के साथ ले लिया, एक बार किसके ले लिया, बी के साथ ले लिया। अब ए को किसके साथ ले लेंगे, ए को सी के साथ ले लिए। आइए देखिए अब क्या ए बराबर है सी के। आइए चेक करते हैं, ए का 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं, तो पहले एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, ए सी के इक्वल नहीं होगा। अब आइए ए को ये हो गया, ए का बी के साथ सी के साथ हो गया। अब ए का डी के साथ चेक कर लीजिए, क्या ए डी के बराबर है। देखते हैं, ए में 2 है 2 यहाँ भी है, ए में 4 है 4 यहाँ भी है, ए में 8 है 8 यहाँ नहीं है। लो एक एलिमेंट मिल गया, इसलिए ए डी के बराबर नहीं है। अब ए को बी के इक्वल चेक कर लिया, ए को सी के इक्वल चेक कर लिया, ए को डी के इक्वल चेक कर लिया, एक बार करके देख लिया। अब ए को ई के साथ देख लीजिए चेक करके, क्या ए ई के बराबर है। आइए चेक करते हैं, ए में 2 है, ई में लो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्या होगा, डज नॉट इक्वल ऑफ द, ठीक है। इसके बाद ए को ई के साथ भी चेक कर लिया, अब ए को एफ के साथ चेक करिए। आइए भाई ए को एफ़ के साथ चेक करते हैं, क्या ए एफ़ के इक्वल है। ए में 2 है, एफ में यहाँ 0, लो यहाँ पे पहला एलिमेंट नहीं मिल रहा, इसलिए क्या होगा, नहीं इक्वल होगा। अब ए को जी के साथ एक बार चेक कर लीजिए भाई, ठीक है, ए को एक बार जी के साथ भी चेक कर लेते हैं। जाहिर सी बात देखने से पड़ रहा है, यहाँ 2 है यहाँ है ही नहीं, तो ये क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल ऑफ द। अब ए को एच के साथ चेक कर लीजिए, क्या ए एच के इक्वल है। देखिए ए में 2 है, यहाँ 2 है नहीं, पहला एलिमेंट नहीं मिला, इसलिए यहाँ इक्वल नहीं है, तो ए किसी के साथ भी इक्वल नहीं बना रहा है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट लेते हैं, अब इसको कट कर देते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया था, इसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है। अब आइए ए के लिए तो चेक हो गया, अब किसके लिए चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं बी के लिए चेक करते हैं। आइए भाई सबसे पहले बी को सी के साथ चेक कर लो, बी को सी के साथ चेक करते हैं। चलिए भाई बी को सी के साथ चेक कर लेते हैं, तो क्या बी बराबर है सी के। देखिए 2 यहाँ है 2 है नहीं, पहला एलिमेंट नहीं मिला, तो बी इज़ नॉट इक्वल ऑफ द सी। अब बी को डी के साथ चेक कर लीजिए, बी को डी के साथ चेक कर लीजिए। बी को किसके साथ चेक करते हैं, डी के साथ। आइए 1 यहाँ है 1 यहाँ है, 2 यहाँ 2 यहाँ, 3 यहाँ 3 यहाँ, 4 यहाँ 4। अब यहाँ पे देखिए b इज इक्वल टू डी होगा, b इज इक्वल टू डी होगा। देखिए एक सेट हमें इक्वल मिल गया, b इज इक्वल टू डी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए b के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 डी में है और डी के भी सारे एलिमेंट किस में है, 1 2 3 4 बी में भी, इसलिए b बराबर डी, एक मिल गया। अब आइए चेक करते हैं सेकेंड। अब b को किसके साथ चेक करते हैं, b को e के साथ चेक करते हैं, क्या b इक्वल है ई के। आइए बी में क्या एलिमेंट है 1 2 3 4, ई में क्या है, नहीं इक्वल ही नहीं होगा, ठीक। अब आइए बी को किसके साथ चेक करेंगे, अब बी को चेक करेंगे एफ़ के साथ। चलिए भाई बी को अब किसके साथ चेक करेंगे, एफ़ के साथ। आइए क्या बी इक्वल है एफ़ के, बी में क्या है 1 2 3 4, एफ़ में क्या है ही नहीं, इक्वल होगा ही नहीं। अब आइए चेक करिए बी को किसके साथ, जी के साथ, और फिर बी को चेक करेंगे एच के साथ, ठीक है। आइए भाई अब बी को चेक करते हैं किसके साथ, जी के साथ, और फिर बी को किसके साथ चेक करेंगे, फिर बी को एच के साथ चेक करेंगे। तो बी में 1 2 3 4 एलिमेंट है और जी में ये है, ये भी इक्वल नहीं होगा, एच के भी इक्वल नहीं होगा क्योंकि एच में 0 1 है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है। इसको अब रफ कर देते हैं। तो बी के लिए भाई सारी चेकिंग हो गई, अब किसके लिए करते हैं, सी के लिए चेक कर लेते हैं। आइए भाई
चलिए भाई सी के लिए चेक करते हैं। सी में देखिए तो पहले बी का किसके साथ चेक करेंगे, सी के साथ चेक कर लीजिए। क्या बी इक्वल है, सॉरी सी के साथ, अब सी का कर रहे हैं ना तो सी का लेंगे। अब सी के लिए चेक करिए, सी इक्वल है क्या डी के। आइए भाई सी को पहले डी के साथ चेक कर लीजिए। तो बी में एलिमेंट 4, 8, 12, 14 है, ये इक्वल है नहीं तो ये नॉट इक्वल, इज़ नॉट इक्वल। अब बी को किसके साथ चेक कर लीजिए, ई के साथ। सी को किसके साथ चेक कर लीजिए, ई के। क्या सी इक्वल है ई के, नहीं है, नॉट इक्वल ऑफ द। अब सी को किसके साथ चेक कर लीजिए, सी को एफ के साथ चेक कर लीजिए। सी को एफ के साथ, ये 4, 8, 12, 14 ये है नहीं, मैच ही नहीं कर रहा है कुछ, इसलिए सी के साथ। अब सी को किसके साथ चेक करेंगे, जी के साथ। अब सी को जी के साथ चेक कर लीजिए, सी को जी के साथ। या -1, 1, -1 वहाँ 1 का कुछ एक आंकड़ा भी नहीं दिख रहा है तो ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। अब सी को किसके साथ चेक कर लेंगे, एच के साथ। अब आइए सी को एच के साथ चेक कर लीजिए। सी में 4, 8, 12, 14 है, यहाँ 0 और 1 है, ये भी इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पर भी ऐसा कोई नहीं मिला जो इक्वल सेट नहीं मिल रहा। अब आइए नेक्स्ट चेकिंग करते हैं आगे की। अब क्या लेंगे, अब डी को चेक करिए सबके साथ। देखिए भाई डी को चेक करते हैं तो सबसे पहले डी किसके साथ चेक होगा, डी ई के साथ। डी ई के साथ चेक करिए, क्या डी इक्वल है एक ई के। डी में ये अलग ही है, नहीं हुआ। अब डी को किसके साथ चेक करेंगे, डी को चेक करेंगे एफ़ के साथ। डी को एफ़ के साथ चेक करिए, क्या इक्वल है, नहीं है। इसके बाद अब डी की किसके साथ चेक करेंगे, अब डी को जी के साथ चेक करेंगे। डी में है ये एलिमेंट और जी में ये क्या इक्वल है, नहीं। अब डी को किसके साथ चेक करेंगे, एच के साथ। तो डी का जी के साथ चेकिंग हो गई, डी का एच के साथ, ये क्या इक्वल है, नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं, यहाँ से भी कोई इक्वल नहीं मिला। अब आइए नेक्स्ट आगे चेक करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आइए भाई ये हो गया। अब आइए ई के लिए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले ई किसके साथ चेक होगा, ई एफ़ के साथ चेक करिए। क्या ई इक्वल है एफ़ के। ई में एलिमेंट -1, 1, यहाँ एलिमेंट 0, 1 मैच ही नहीं कर रहा है इसलिए इक्वल नहीं होगा। ई को अब चेक करते हैं जी के साथ। ई को अब चेक कर सकते हैं, जी के साथ चेक करते हैं। आइए ई जी, देखिए ई में -1, 1 और ई में -1, 1 है और वो जी में भी एलिमेंट है। आगे पीछे लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जी में भी जो एलिमेंट है 1 और -1 वो ई में भी है, इसलिए ये क्या है, एक सेट ये मिल गया, ई बराबर है जी के, ठीक। अब आइए ई को एच के साथ चेक करिए। ई को एच के साथ करेंगे, इक्वल ही नहीं बना रहा है क्योंकि यहाँ -1, 1 एलिमेंट, यहाँ 0 और 1 एलिमेंट है, ठीक है, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट आइए देखिए ये वाली चेकिंग होगी। अब किसको चेक करते हैं, अब एफ़ की चेकिंग करते हैं। एफ़ की चेकिंग पहले किसके साथ करेंगे, जी के साथ करिए। एफ़ इज़ इक्वल टू जी, एफ़ में 0, 1 एलिमेंट या 1 -1 इक्वल हो ही नहीं सकता। अब एफ़ में एफ़ की किसके साथ चेकिंग करेंगे, एफ़ की एच के साथ चेकिंग करेंगे। एफ़ की एच के साथ चेकिंग करेंगे, ये भी इक्वल नहीं बनाएगा, ठीक, ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट इसकी चेकिंग कर लीजिए भाई। तो देखिए चेक कर रहे हैं, जो मिल नहीं रहा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब जी को एच के साथ चेक कर लीजिए, जी को एच के साथ चेक कर लीजिए। जी में एलिमेंट है 1 -1 या 0, 1, ये आपस में इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है। आइए तो उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पे केवल अब कितने बने टोटल हमने लिख लिया। अब आप कहोगे एच के साथ चेक करेंगे, एक एच को एक बार बी एच बी या बी एच करो, बात तो वही है ना। देखिए ए एच कर चुके हैं तो वही बात तो है, ए एच हो चाहे एच हो, ठीक, बात वही है। आप चाहे ये लिखो 2 × 3 तब भी मतलब 6 आएगा, 3 × 2 लिखो तब भी क्या आएगा, 6 ही आएगा, ठीक है। तो चाहे ए को एच के साथ चेक कर लो, बात वही है, और चाहे एच को ए के साथ चेक कर लो, बात वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से इक्वल सेट बना रहा है, हमें आंसर में क्या क्या मिल रहा है। एक तो b = d है बना रहा है, और सेकेंड है e = g। तो ये जो सेट है ये क्या बना रहे हैं, ये इक्वल सेट है। दीज सेट्स आर इक्वल सेट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट अच्छे समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1 पॉइंट का जितना भी सॉल्यूशन कराया गया, जितने भी क्वेश्चन बताए गए वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। फुल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो चुका है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, ठीक है। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम सबसेट्स और कुछ आगे की टॉपिक की बात करने वाले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।